अहंकारी मानव, विकारों से लिप्त मैं। विधाता ने मनुष्य का निर्माण प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए किया है। विधाता खाली जो है ना, अंतरिक्ष जो है, स्पेस यानी खाली, वही अनंत अखंड अजर अमर एकमात्र वही जीवित शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। उसका हर विधान शून्य है, उसका विधान ही शून्य है, वो स्वयं ही शून्य है, वो मौन है पूरी तरह से, जो सभी चीखने चिल्लाने यानी शोर मचाने वाले गोलों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है, सृष्टि करता है। वो भरा जो भी है वो झूठा है और भरे को चलाने वाला खाली सत्य है। जितने भी गोले दिख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में वो झूठे हैं, मायावी हैं, उनको चलाने वाला खाली सत्य है, यानी प्रकाश को चलाने वाला अंधकार जो है वो अनंत अखंड अजर अमर है। अंधकार ही प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। खाली ही भरों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। तो खाली सत्य है, भरा झूठा है। हमारा जो तन है ये भी भरे का प्रतीक है। पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, लेकिन वायु से ऊपर जो है वो अंतरिक्ष है, खाली है, अंधकार है। वो हमारा मन है जो कि अनंत अखंड अजर अमर है। इस ढांचे को चलाने वाला वही है। इसलिए सभी प्रेमी ज्ञानी बोल कर गए हैं, मन सच्चा है, तन झूठा है। सभी पेड़ पौधे, जितने भी हमें पेड़ पौधे, जीव जगत दिख रहा है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, वो सब जो है भरे दिख रहे हैं ना हमें, वो मिट्टी जल ही है। सबका स्ट्रक्चर मिट्टी जल ही है, हमारा स्ट्रक्चर भी मिट्टी जल ही है। अग्नि शुद्ध बनाती है, वायु ने घेर के रखती है, लेकिन सबको रंग रूप देने वाला, सबको आकृति देने वाला, सबको रंग बिरंगे देने वाला, सबको प्राण देने वाला, सबको मन भरने वाला, सबको चलाने वाला खाली है, यानी अंतरिक्ष है। मिट्टी में प्राण भरने वाला खाली है, अंतरिक्ष है, और वो अनंत अखंड अजर अमर है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी वो मन के मालिक हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, विधाता उन्हें चला रहे। तो विधाता की लीला को समझने के लिए केवल खाली के हिसाब से समझो, क्योंकि भरा झूठा है। मिट्टी के साथ में खाली जुड़ा हुआ है, तो मिट्टी का कार्य है सर्वनाश करना, तबाह कर देना। जल के साथ में खाली तत्व जुड़ा है, यानी स्पेस तत्व जुड़ा है, अंतरिक्ष तत्व जुड़ा है, तो जल का काम है जीवन देना। सूर्य के साथ में खाली तत्व जुड़ा है, तो सूर्य का काम है शुद्ध करना। वायु के साथ में खाली तत्व जुड़ा है, तो वायु के जो गुण है वो है प्रेम, करुणा, समर्पण, जो कि मनुष्य में ही है। चारों झूठे हैं, मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु झूठी है, यानी पूरी पृथ्वी झूठी है, सूरज झूठा है, चंद्रमा झूठे, सारे गैलेक्सी झूठे, सारे गोले झूठे। केवल खाली ही सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। खाली को कोई नहीं मार सकता, भरा को कितने भी मार लो, भरा तो झूठा है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है, सर्वप्रथम मनुष्य अपने मन का मालिक बने, जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक बनते हैं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन वायु से ऊपर जो है वो अंतरिक्ष है, आकाश है, वो अंधकार है, वो खाली है। तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे, अंधकार में लेके जाए और मौन रखे, बस यही मन का मालिक है, बनना है। मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के ना रखे, यही मन का मालिक बनना है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु झूठे हैं, लेकिन मन ही सच्चा है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, जो कि अंतरिक्ष तत्व है, जो कि अनंत अखंड अजर अमर है, जो कि उसे कोई नहीं मारता, वो अमर तत्व है। वो अमर तत्व है मेरे भाइयों। जो खाली है ना वो अमर तत्व है, भरा झूठा है, खाली सत्य है। इस भरे को चलाने वाला खाली है, तो इस ढांचे को चलाने वाला अमर तत्व है, जो कि खाली है, अंतरिक्ष है, वो चला रहा है इस ढांचे को। इसको रंग रूप भी वही दे रहा है। जैसे इसमें से खाली निकल जाता है तो भरा कुछ नहीं है। अरे शरीर ठंडा पड़ जाता है, वायु मिल जाती है, बचा ढांचा, जल में जल मिल जाता है, मिट्टी मिल जाती है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आते हैं। सब पर करुणा, समर्पण रखता है, सत्य से जुड़ जाता है। अब वो केवल सत्य का है, सबको सत्य सत्य बोलेगा। प्रेम, करुणा, समर्पण उसमें गुण आएंगे। प्रेम से परमात्मा से जुड़ा रहेगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ा रहेगा, सत्य से जुड़ा रहेगा। अब वो किसी को झुका नहीं सकता अपने चरणों में। वो दूसरों की सेवा कर देगा, लेकिन किसी को झुकाएगा नहीं। उसमें करुणा, समर्पण होगी, वो सब पर करुणा, समर्पण रखेगा, और मन से वो अखंड ब्रह्मांड होगा। अब मैं प्रेमी ज्ञानी हूँ, मुझ में प्रेम, करुणा, समर्पण है, मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ा हूँ, मुझे सब अपना लगता है, ऐसा मन करता है मैं सबके चरण दबाता रहूं, मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी मनुष्य को मूर्ख नहीं बना सकता, मैं अपने चरणों में किसी को झुका नहीं सकता। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मार देता, यानी अपने मन को, अपने चलाने वाले को, सृष्टिकर्ता को ही, यानी विधाता को ही, अपने मन, ईश्वर, देवता, देखो मन ही सब कुछ है, मन ही प्राण है, सब कुछ वही है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, और मिट्टी क्या है, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन, कठोर से कठोर है। तो मनुष्य में अगर मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है ना मैं, तो मेरे भाइयों उसका जो मन है, उसे चलाने वाला जो आकाश तो है ना, खाली तत्व है, इस भरे को चलाने वाला खाली है,
वो कण कण में बिखर जाता है, क्योंकि मनुष्य का डिजाइन पूरी पृथ्वी के हिसाब से हुआ है। पूरी पृथ्वी ही है, घरों को चलाने वाला खाली है, खाली को समझो। तो मनुष्य का जो मन है वो कण कण में बिखर जाता है, मनुष्य अनेक बन जाता है। अनेक बन जाता है यानी वो खुद का ही नहीं, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसमें जबरदस्त अहंकार भरा हुआ, मैं भरी हुई है, मैं। अब मैं से ही उसका मेरा उत्पन्न होता है, क्योंकि वो कण कण में बिखर गया है, वो अनेक बन चुका है। क्योंकि इस तन को चलाने वाला सृष्टि करता है वो कि अनंत अखंड अजर अमर है, वो अनंत है इस तन को चलाने वाला। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मनुष्य अनेक बन जाता है। और मिट्टी का कार्य ही विधाता ने रख रखा है, सर्वनाश करना, तबाह कर देना। मिट्टी का कार्य ही रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना, तबाह कर देना। और जल का कार्य रखा है, जीवन देना। केवल दो ही चीज है, शरीर भी दो ही चीजों से बना है जो स्ट्रक्चर है, मिट्टी और जल। मिट्टी इसमें हमारी हड्डियां है जो कठोर है, जल पूरा स्ट्रक्चर है। तो मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना, कि मिट्टी में मैं है और मेरा है। मिट्टी, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन इतनी कठोर है। तो मनुष्य अनेक बन जाता है, उसमें जबरदस्त अहंकार हो जाते हैं और जबरदस्त विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति बढ़ जाती है। ऐसा मनुष्य यानी स्त्री पुरुष कोई भी हो, अब वो खुद को ही उसने मार दिया, यानी खुद को ही नष्ट कर दिया, अपने मन को ही मार दिया जो कि चलाने वाला है, उसे अनंत चलाने वाला है। खुद की नजरों में ही मर गया, जिंदा लाश बन गया, वो तन ही बन गया, केवल मिट्टी ही बन गया, कठोर, क्रूर, अहंकार, विकारों से लिप्त। अब उसे, क्योंकि उसने अपने मन को मार दिया, क्योंकि मन सच्चा है, तन झूठा है, खाली सच्चा है, भरा झूठा है। अब उसने खाली को ही मार दिया, अंतरिक्ष को ही मार दिया, ईश्वर देवता को ही मार दिया, अपने अनंत अखंड अजर को ही मार दिया, यानी इस तन को चलाने वाला जो हमारा मन है उसको ही मार दिया। अब वो क्या है, वो खुद की नजरों में ही मर गया, केवल तन ही बन गया। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, तन ही सब कुछ है। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है जो कि शोर मचाता है, शोरगुल करता है, चीख पुकार है प्रकाश में। और मन हमारा अंधकार का प्रतीक है जो कि मौन है, शून्य है, शांत है। तो मेरे भाइयों, अब मनुष्य है ना, अब मनुष्य जो अहंकार से भरा, जिसमें मैं भरी हुई है, अहंकार विकारों से लिप्त है, अब उसे मौन से डर लगेगा, मौन में नहीं रह सकता है। अब उसे शून्य में डर लगेगा, शून्य में नहीं रह सकता है। अब उसे एकांत से डर लगेगा, एकांत में खुद को नहीं देख सकता। अंधा कीड़ा, जो प्राणहीन मनुष्य होता है, वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है, भयानक, क्योंकि हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, हड्डियां हैं कठोर कठोर, मांस, मवाद, खून बिखरा हुआ है उस पर। मांस खाने वाले कीड़े ही कीड़ों से भरी हुई है पूरी मिट्टी, और एक कीड़ों से भरी हुई बड़ी भयानक है। अब मनुष्य जो है वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है, बड़ा भयानक। अब उसका पूरा जीवन केंद्र ही मांस और मिट्टी ही है, उसका पूरा जीवन केंद्र ही मिट्टी ही है, यानी पूरी पृथ्वी को तबाह करता रहेगा। वो नए नए इन्वेंशन करता रहेगा, नए नए आविष्कार करता रहेगा, मिट्टी के जीवन को ही, यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको नष्ट करता रहेगा, यानी खुद को ही नष्ट करता रहेगा। भूल जाएगा वो खुद भी पूरी पृथ्वी ही है, खुद भी वही है, तो भयानक बन जाएगा। अब उसे उस प्राणहीन मनुष्य को, जो खुद की नजरों में गिरा हुआ है, गद्दार, प्राणहीन कहीं का, अरे जिसका तन लेके चल रहा है, जिसका मन लेके चल रहा है, उसका ही नहीं हो, यानी खुद का ही नहीं हो, अपने मन का मालिक ही नहीं बना। अरे मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन हमारा अनंत है। जब हम इसके मालिक नहीं बनते हैं तो हमारे अंदर अहंकार होता है और सारे विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति होती है, और वो भी अनंत। अरे हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर की तरह छोटे से जीव है मेरे भाइयों, हम छोटे से जीव हैं। लेकिन जब अहंकार होता है तो हम पूरी तरह से खुद को भूल जाते हैं हम क्या हैं, पूरी तरह से हम खुद को भूल जाते हैं। हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, यार्ड्स खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, और उसे हम बोलते हैं कि मेरा है। अरे मूर्ख इंसान, वो बंगला, गाड़ी, मकान, दुकान, जो भी कुछ है, जमीन, प्रॉपर्टी, वो सब मिट्टी की है, और तू भी मिट्टी ही है, बस तू भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता उस ग्रस्तनाओं से भरा है। मनुष्य पूरी तरह से अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, मूर्छा, बेहोश में हो जाता है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसे मौन से डर लगता है, एकांत से डर लगता है, शून्य से डर लगता है, और अंधकार से डर लगता है, क्योंकि मौन, एकांत, शून्य और अंधकार मन का प्रतीक है, यानी सृष्टिकर्ता का प्रतीक है जो इसे चला रहा है। मेरे भाइयों, अब खुद की नजरों में गिरा हुआ होता है, वो अंधकार में खुद को नहीं देख सकता, एकांत में खुद को नहीं देख सकता है, प्राणहीन मनुष्य, शून्य से उसे डर लगता है और मौन से डर लगता है। अब वो तन बन गया है, यानी उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है, शोर मचा हुआ है, वो झुंड में रहना पसंद है, उसे भीड़ में रहना पसंद है। क्योंकि जो मेरे भाइयों, जो तन है वो गैलेक्सी में गोले घूम रहे हैं, जैसे गैलेक्सी के अंदर गोले हैं, 1 2 3 4 5 6, छोटा बड़ा, छोटा गोला, छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, और रुक ही नहीं रहे, वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंता ग्रस्त तनाव से भरे हैं, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। अब ऐसा ही मनुष्य का जीवन हो जाता है। अब वो रुक ही नहीं रहा है, वो रुक ही नहीं है, वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है, कुलबुला रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा है, गुलामी भरा उसका जीवन है, एक दूसरे की नजरों में विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है।
उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है, खुद की नजरों में गिरा हुआ है, मरा हुआ है, जिंदा लाश है। अब दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से दूसरों पर नियंत्रण पाना चाहता है, दूसरे के तन को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई है, और वो भी अनंत। भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके जीवन में चीख पुकार मची है, क्योंकि विधाता ने मिट्टी का काम ही रख रखा है सर्वनाश कर देना। अब वो मेरे भाइयों मूर्खता पे मूर्खता करता रहेगा, अज्ञानता पे अज्ञानता, दुष्टता पे दुष्टता, नीचता पे नीचता करता रहेगा। अपने तन की सुख सुविधा के लिए है, मेरा कोई अपना हो, बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मेरा कोई अपना हो, मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मैं बूढ़ा हूंगा तो मेरे को कौन संभालेगा, इस ढंग से, यानी व्यापार के ढंग से। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य को एकांत से डर लगता है, मौन से डर लगता है, अंधकार से डर भय लगता है, उसे भीड़ में रहना पसंद है, उसे झुंड में रहना पसंद है, इसलिए अपना झुंड तैयार करता है, रेवड़ तैयार करता है, बच्चे पैदा करता है अपने तन की सुख सुविधा के लिए। अरे इतना भयानक इंसान, बच्चों का मांस खाने वाला, अरे मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा, वो बच्चे पैदा करता है। सोचो इतना भयानक इंसान पत्थरों पर स्टील, टीन, टंगस्टन, इतनी कठोर मिट्टी पर बच्चों को जन्म देता है, इतनी इससे भयानक कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और फिर वो बच्चों का भगवान खुद ही बनता है कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। पापा मेरे पापा, ऐसी बातें, यानी मोह और भावनाओं से लिप्त का किससे कहानियां रचता है, अपना ही धर्म स्वादानुसार रचता है। प्राणहीन मनुष्य इतना भयानक होता है, अरे बड़ा भयानक होता है, वो क्रूर होता है, कठोर होता है, उसने पत्थर से अपने मन को बांध रखा है, लोहे से बांध रखा है, ग्रेनाइट से बांध रखा है, टंगस्टन से, स्टील से बांध रखा है अपने मन को। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो सब मिट्टी ही है, कठोर से कठोर है, अपने मन को बांध रखा है, बिखेर रखा है, अपने मन का मालिक ही नहीं है, प्राणहीन है, खुद की नजरों में गिरा हुआ मरा हुआ जिंदा लाश है। अब हर किसी को नियंत्रण में करना चाहता है, बड़ाई का भूखा होता है, इज्जत की उसे भूख होती है, हर किसी को अपने चरणों में झुकाना चाहता है। अरे दुष्ट कहीं का, प्राणहीन, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा, तरह तरह की नौटंकी बाज करता है, अंधविश्वासी, पाखंडी होता है, उसे सत्य से डर लगता है, सत्य से तो बहुत डर लगता है, उसे सत्य से भय लगता है, अरे अंधकार से डर लगता है उसे, प्राणहीन मनुष्य को मौन से डर लगता है, शून्य से डर लगता है, एकांत से डर लगता है प्राणहीन मनुष्य को, भीड़ में उसे पसंद है, उसे झूठ अच्छा लगता है, लुभावने झूठ। अब अपनी तरह से ही धर्म जीव के स्वादानुसार बनाता है, मंदिर बनाता है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनाता है, अपने तरह से ही धर्म स्वादानुसार बनाता है, किससे कहानियां रिश्ता है, बेटा हो तो छलवंज अच्छा, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अपने अहंकार के अनुसार सृष्टिकर्ता को रचता है, बाबा माई फूफा ताई बनाता है, सारे मंदिर बनाता है, ये माई, ये फूफा, ये ताई, ये फलाना ढिमकाना, ये आचार्य गुजर सगुर पर। सत्य सिर्फ इतना था कि मन का मालिक बनना था, और एक सत्य से बचने के लिए दुनिया भर के झूठों का पूरा पहाड़ खड़ा करता है वो प्राणहीन मनुष्य। एक सत्य से बचने के लिए, क्योंकि सत्य जितना था, मन का मालिक बनना था, विधाता के सामने ना किसी की मैं है ना मेरा है, उसके सामने मैं ही नहीं है, मेरा तो बहुत दूर की बात है। अरे मनुष्य भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर की तरह एक छोटा सा जीव है मात्र, बंदर से भी कमजोर जीव है, खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य है, बंदर से नहीं लड़ सकता। अरे बंदर मन का मालिक है, तन की परवाह नहीं करता बंदर, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी से मनुष्य लड़ ही नहीं सकता, मनुष्य बड़ा कमजोर जीव है। मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है एक जगह शांत बैठकर खुद को देखे, खुद को पढ़े, अरे खुद को पढ़े, अपनी अहंकार को दूर करे, अपनी मैं को हराए और विधाता से जुड़े, मन का मालिक बने, अखंड ब्रह्मांड बने। एक जगह शांत बैठने के लिए हुआ है, प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है मनुष्य का जन्म, भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ। प्राणहीन मनुष्य पूरे जीवन भर सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान कुलबुलाता रहता है, सबको पकड़ना चाहता है, मेरा मेरा मेरा, सब पर नियंत्रण करना चाहता है, मैं। अरे क्या है तू सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े। अब वही प्राणहीन मनुष्य, प्राणहीन स्त्री अपने स्तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किए हैं, अब पूरी तरह से उसे मिट्टी कठोर बना दी, क्योंकि वो मिट्टी का है, केवल मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। अरे मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध कर रखता है तो वो मिट्टी का है, जो मिट्टी करवाएगी वही मिट्टी करता रहेगा, वो केवल मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। आज बच्चे पैदा किए हैं शरीर की सुख सुविधा के लिए, और जब मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी और मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा, खाने को कुछ नहीं होगा, ना मिट्टी पर ना जल में, तो वही इंसान अरे बच्चों को पैदा कर करके भोजन के रूप में अपना पेट भरेगा। तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किए थे, और तन के लिए ही, मिट्टी के लिए ही बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगा, अपना पेट भरेगा। मुक्ति ही तब होगी जब प्राणी मनुष्य बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेगा, जिसमें मैं भरी हुई है, मेरा से लिप्त है। वो बच्चे पैदा कर करके स्त्री जब अपना पेट भरेगी, तभी हर मनुष्य की बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी, क्योंकि बच्चों में जीवन होता है,
बच्चे जल का पात्र होते हैं, निर्मल होते हैं, सरल होते हैं, सरलता से सत्य को मिल जाएंगे, क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो अनंत है, अखंड, अचर, अमर है, वो अमर तत्व है। जब उसको जीवन मिलेगा, जब वो जल में आएगा, तभी मुक्त होगा मनुष्य। जब मनुष्य अपने मन को जल में लेके आएगा, मिट्टी से जल में आएगा, तो जल उसे जीवन देकर सरल तरल निर्मल बनाकर उसे अखंड ब्रह्मांड बना देगा। यानी जल जीवन देकर उसे आकाश में मिला देगा। हमारा मन जो है मन से जुड़ जाएगा। जल जीवन देता है। अब बच्चे होते हैं, वो उनमें जीवन होता है। बच्चे पूरी पृथ्वी पर खाए जाएंगे। अरे हर स्त्री खाएगी, क्योंकि मैं भरी पड़ी है, मैं मिट्टी है, मिट्टी करवा रही है, अरे मिट्टी करवाएगी। मनुष्य का तो सिर्फ एक इतना ही काम है, मनुष्य अपनी मैं को हराएगा पूरी तरह से। उसको लगभग 20-30,000 40-50,000 1,00,000 थप्पड़, जिस हिसाब से मिट्टी भरी पड़ी उस हिसाब से जी जान लगा के स्वयं को थप्पड़ मारना होगा। पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा। तभी मनुष्य का जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। उसके लिए मनुष्य को पूरी तरह से अपनी अकड़ ही खोनी होगी, स्वयं को थप्पड़ मारने होंगे, स्वयं की हत्या करनी होगी। यानी मैं कोई पूरी तरह से स्वयं को मौन शून्य में लेके जाना होगा। शून्य में एकदम शून्य होना होगा। तभी मनुष्य का मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। पूरी तरह से मनुष्य को शून्य में जाना होगा, तभी मनुष्य का मन जो है मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जल उसे जीवन देकर सरल तरल निर्मल बनाकर सूर्य के पास भेजेगा। सूर्य उसे तन मन में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन का प्रतीक है, जो कि झूठा है, भरा हुआ है, झूठा है, मायावी है। अंधकार हमारा मन है, जो कि अनंत, अखंड, अजर, अमर है, सत्य है, वो स्पेस है, अंतरिक्ष है। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। मनुष्य में प्रेम करुणा समर्पण गुणाएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा और प्रेम परमात्मा से करेगा। वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, खाली से जुड़कर रहती है, अंधकार से जुड़कर रहती है। और अंतरिक्ष जो है वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो सृष्टि करता है, विधाता है। एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। सब कुछ उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा मनुष्य, अब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। अब जब प्रेम से परमात्मा से मनुष्य जुड़ेगा तो उसका खुद का अनुभव होगा, अकल्पनीय अनुभव है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सारे शब्द छोटे मेरे लिए, निशब्द, मतलब कोई शब्द ही नहीं है, मौन हो जाता है मनुष्य प्रेम के सामने। तो प्राणहीन मनुष्य इतना भयानक होता है। अरे वो मनुष्य लग रहा है, तुम्हें मनुष्य लग रहा है, वो मनुष्य नहीं है मेरे भाइयों, वो मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है। ऐसे कुलबुला रहा है जीवन भर। बच्चा पैदा करता है, उसका तन देख रहा है, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा अपना हो, मेरा वंश हो। बड़ा भयानक होता है, वो मांस खाने वाला कीड़ा होता है। बच्चे को पैदा कर करके बहुत आसानी से अपना पेट भर लेगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तन बन चुका है, मिट्टी ही बन चुका है। उसने अपने पवित्र मन को मार रखा है। इसलिए स्त्रियां बहुत ज्यादा अहंकार से भर रही है। अरे स्त्री पुरुष जबरदस्त अहंकार से भर रहे हैं। अरे छोटी छोटी 10-10 12-12 साल की लड़कियां भी जबरदस्त अहंकार से भर रही है, क्योंकि मिट्टी कठोर बना रही है, पूरी तरह से कठोर बना देगी स्त्रियों को। स्त्रियों के पास में गर्भाशय होता है, तो बहुत आसानी से वो बच्चा पैदा कर करके खा जाएंगी। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। फिर स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, बच्चों को खाएंगी, बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी हर मनुष्य की। अरे इतना भयानक समय आने वाला है, रूह कपाने वाला। और मनुष्य नाच रहे हैं, कूद रहे, उछल रहे, टांग फैला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अरे सब में मैं भरी पड़ी है, सब में मैं भरी पड़ी है, और मेरा से लिप्त है, और उसके सामने ना किसी की मैं है ना मेरा है। ज्ञानी प्रेमी यही बात समझा के चल गए। अरे ना किसी की मैं है ना मेरा है। अरे ये गोला क्या है, टींगड़ा सा गोला है। पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज है, वो भी विधाता के सामने धूल के कण के समान है। अरे सोचो, जैसे ये गोला, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी छोटा मोटा गोला, उस पर विधाता ने जीवन रख दिया। और प्राणहीन मनुष्य, जिसमें मैं भरी पड़ी है, मैं मिट्टी गुण है, तो कण कण में बांटते बांटते विषय वस्तु रिश्तों में, धर्मों में, जातियों में, वर्गों में, वर्णों में, कपड़ों में, वेशभूषाओं में, खान पान में, देशों में, सेनाओं में, प्रशासन में, बैंक, फलाना ढिमकाना गणम सगणम बांटते बांटते, क्षम को कण कण में बांटते बांटते विषय वस्तु रिश्तों में, फलाना ढिमकाना सेनाएं बना ली, बम गोला तारूद बारूद सब कुछ गणम सगणम पता नहीं क्या क्या बना लिया उसने। क्षम को कण कण में बांटता मिट्टी का जीवन खत्म करते 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 अपनी ही लीला रच ली। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, इमारतें बना ली। मनुष्य ने अपनी ही, यानी कोई जीव ने अपनी ही लीला रच ली और खुद ही सृष्टिकर्ता बनकर बैठ गया। ऐसा हुआ इस गोले पर। अरे छोटा सा टीकना सा गोला है, धूल का कण के समान गोला है। अरे सृष्टिकर्ता वो है जिसका पूरा ब्रह्मांड है, जो खाली है ना वो विधाता है। इसका पूरा ब्रह्मांड है, इसका पूरा ब्रह्मांड है, वो है विधाता। अरे जो खाली है वो सत्य है, भरा झूठा है। खाली जो है वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, सृष्टिकर्ता है। पूरा ब्रह्मांड ही उसका है, सब कुछ उसका है, तन भी उसका है, मन भी उसका है। उसके सामने किसी की मैं नहीं है।